सुनाया कि 1 महीने के अंदर अंदर वो स्थान हमें दे देंगे। तो विधायक जी के लिए जोरदार तालियां। स्थान वो दे देंगे तो उस पे मूर्ति का और सर्किल का निर्माण में 11 लाख विप्र सेना की इकाई देगी। तो आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था परशुराम जी का सर्किल, वो मेरे हिसाब से मांग पूरी हुई। दूसरी मांग हमारी जो थी, जो बार बार हर जगह से उठ रही थी, पर एक वक्ता ने भी उठाई कि जिसको पर्यटक कर सकते हैं, आपको कुछ चंद घंटों के बाद ये मांग चैनल पर नजर आने लग जाएगी। ये आपकी ताकत है। सारी बातें यहां से हो गई समाज की, समाज ऐसे करेगा, समाज वैसे करेगा, पर मैं आपको समाज की सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। भट्ट जी ने जो आपके सिरोही को बसाया, बचाया, जो पहले प्रधानमंत्री यहां के थे, जब उस समय की जो व्यवस्था थी, 77 के बाद व्यास जी जो विधायक हुए थे, 77 से लेकर 23 तक एक भी विधायक ब्राह्मण नहीं हुआ। क्या ब्राह्मणों ने बच्चे चलने बंद कर दिए या हमारी आबादी कम हो गई? नहीं, हमारी एकता में कमी आई। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिगड़ा हूं। केवल एक होना चाहिए, जो नारा हम लोग लेके चले हैं, एक भारत एक ब्राह्मण। और यही एक कारण था 1949 से लेकर 1980 तक इसी प्रदेश ने 4 मुख्यमंत्री ब्राह्मण देखे, और 80 से लेकर 23 चल रहा है, 0 है। 180 विधायकों की विधानसभा में 60 विधायक ब्राह्मण हुआ करते थे, और 200 विधायकों की विधानसभा में मात्र 16 विधायक ब्राह्मण हैं। जब ये जैसे जैसे संख्या घटती जा रही है, तो मैं क्रम वाइज, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, जो ये व्यवस्था हमने कायम करी है जयपुर की महापंचायत से, कि मंच पे केवल संत बैठेंगे, क्योंकि संत का कोई पाला नहीं होता है, नेताओं का पाला होता है। आज वाले बीजेपी वाले कल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, और कांग्रेस वाले बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। यहां आए हुए सभी राजनेताओं से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। ये व्यवस्था हमें मजबूरी में रखनी पड़ी। आज संत विराजमान है, यहां कोई किसी प्रकार का ना तो कोई बीजेपी की बात है, ना कोई कांग्रेस की बात है। 19 मार्च को जब हमने जयपुर की धरा में जो कार्यक्रम किया, 10 लाख से ज्यादा ब्राह्मण देश भर से जुटे, संतों का समागम था, और उन संतों के समागम के मात्र 3 दिन बाद सरकारें कैसे झुकती है वो आप सबने देखा, सत्ताएं कैसे डोलती है वो आप सबने देखा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने राजस्थान राज्य के अपने मुखिया को सीपी जोशी के रूप में दिया। सीपी जोशी के अध्यक्ष बनते ही एक चर्चा चली कि ब्राह्मण बीजेपी के पीछे हो गया। सबसे पहला विरोध मैंने किया। मैंने कहा, सीपी जोशी कोई मंदिर के पुजारी नहीं थे जिसको आपने अध्यक्ष बना दिया, अपने कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया है। ब्राह्मण उसके साथ जाएगा जो अपने मैनिफेस्टो में 4 लाइनें हमारे समाज के लिए लिखेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। हम केंद्र का धन्यवाद देते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, और राज्य का धन्यवाद देते हैं विप्र कल्याण बोर्ड के लिए। सामाजिक मंच सबका होना चाहिए। इतनी सब बातें होने के बावजूद भी आप आज से लेके पिछले 365 दिन तक चले जाएं, कोई ऐसा दिन नहीं है जब पंडित पुजारी मर नहीं रहा है, मंदिर टूट नहीं रहे हैं, गोली लग नहीं रही है। चाहे वो आप जैसलमेर की 3 दिन पहले की घटना देख लें, 6 दिन पहले की 12 की देख लें, और 3 दिन पहले आपके पास के जिला पाली घर में घुस के घर को जला दिया गया, उसके पिता के हाथ पैर तोड़ दिए गए, भाई के पेट में चाकू मार के सारी हथौड़ियां बाहर निकाल दी गई, एक भी आवाज नहीं आई। ये शर्म की बात है। हम राजनेता तो भेज देते हैं विधानसभाओं में, पार्टियों में, पर वो पार्टियों के आगे
पंगु हो जाते हैं। हमने ये सब देखते हुए एक प्रण लिया जयपुर की महापंचायत से कि इस बार की विधानसभा में हमारी संख्या 30 से ऊपर होगी, और उसके लिए हमने काम चालू कर दिया। पार्टियां अगर टिकट नहीं देती है तो समाज अपने उम्मीदवार उतारेगा। जहां हमारी संख्या 60,000 है, जहां हमारी संख्या 1 लाख है, ऐसी कई सारी विधानसभाएं, वहां से विधायक कोई दूसरी जाति का क्यों? क्योंकि हमारे में एकता नहीं। मैं बार बार एक बात कहता हूं, और आज आप सबके सामने फिर से मैं उस बात को रिपीट करता हूं कि जब जयपुर में 10 लाख लोग जुटे, उसके बाद 19 मार्च से लेकर अब तक 77 से ज्यादा कार्यक्रम प्रदेश भर में हो गए। सब में संख्या बढ़ती जा रही है ब्राह्मण समाज की। और एक प्रश्न पैदा हो रहा है कि कहीं ये सुनील तिवारी टिकट तो नहीं मांग लेगा। मैं आप लोगों के सामने एक प्रण दोबारा दोहराता हूं कि मैं और मेरे दोनों बच्चे जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई राजनीति नहीं करेंगे, किसी के पास सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अगर हमने ये नहीं किया तो समाज के बारे में 24 घंटे हम बात करेंगे। कल की एक घटना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश जी शर्मा घर पधारे एक भूमि जयपुर में। ये आपके लिए एक जोरदार खबर है। आज की सबसे अच्छी खबर यही है कि एक भूमि जो हमें उस महापंचायत में 20 करोड़ की एक भूमि एक भामाशाह द्वारा दी गई छात्रावास के लिए, लोकेश जी से हमने निवेदन किया है कि उसकी लीज जो बनती है 3.5 करोड़ रुपए, उसे माफ कराए। उसका आश्वासन लोकेश जी ने हमें दिया है। जल्दी से जल्दी वो खबर भी आपके सामने आएगी। उस भूमि पे इस दिसंबर से पहले पहले 200 कमरों का छात्रावास का निर्माण चालू होगा। हर कमरे के ऊपर उस विधानसभा का नाम लिखा होगा, और उस विधानसभा के लोग तय करेंगे वो 5 बच्चे कौन से होंगे जो उस कमरे में रहेंगे। इसका निर्माण जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा। अब आज जब सिरोही हम लोग आए हैं तो मेरी एक प्रबल इच्छा है, और यहां बैठे कई युवाओं की भी है, कि विप्र सेना का राष्ट्रीय संयोजक क्यों नहीं आपकी धरा से हो, और उसकी घोषणा अगर आप सबकी मुझे आज्ञा हो तो मैं तुलसीराम जी महाराज से आज्ञा लेके उसकी घोषणा करना चाहता हूं। आई आप
शिवसेना के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में आज हम मनोनीत करते हैं कुलदीप सिंह राजपुरोहित को। जिंदाबाद 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 सुनील तिवारी जिंदाबाद 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 सुनील तिवारी जिंदाबाद 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 सुनील तिवारी जिंदाबाद शिवसेना जिंदाबाद 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 सुनील तिवारी जिंदाबाद 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 शिवसेना जिंदाबाद 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 शिवसेना जिंदाबाद 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 सुनील तिवारी जिंदाबाद 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 सुनील तिवारी जिंदाबाद 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 सुनील तिवारी जिंदाबाद 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 सुनील तिवारी जिंदाबाद सिरोही पर ब्राह्मण पंचायत के रूप में यह अभूतपूर्व निर्णय इस मंच से लिया गया है। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री जगदीश जी श्रीमाली, उपाध्यक्ष श्रम सलाहकार बोर्ड एवं प्रदेशाध्यक्ष इंटक राजस्थान। आप अभी अभी हमारे बीच पधारे हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। दुपट्टा से स्वागत करेंगे पुखराज जी रावल और मोमेंटो से करेंगे महेंद्र जी दवे। श्री जगदीश जी श्रीमाली, उपाध्यक्ष श्रम सलाहकार बोर्ड एवं प्रदेशाध्यक्ष इंटक राजस्थान पधारेंगे। दुपट्टे से पुखराज जी रावल, मोमेंटो से महेंद्र जी दवे। माला के लिए प्रकाश जी आमलारी, आप पधारे।